मालवा की धरती आज से करीब 1000 साल पहले एक ऐसा समय जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य का अपना एक राजा होता था, अपनी सेना, अपनी पहचान। इन्हीं राज्यों में से एक था धार का राज्य और इस राज्य पर राज करता था एक ऐसा नाम जिसे इतिहास आज भी सम्मान से याद करता है, राजा भोज। राजा भोज सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक सोच थे, एक व्यवस्था थे, एक ऐसा नाम जो न्याय, ज्ञान और शक्ति तीनों का प्रतीक बन चुका था। सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ती तो दरबार सज चुका होता। दूर दूर से लोग आते, कोई न्याय मांगने, कोई सलाह लेने, कोई अपनी कला दिखाने। राजा भोज हर किसी को सुनते, समझते और फिर फैसला करते। उनके फैसलों में ना पक्षपात होता था, ना जल्दबाजी। इसीलिए लोग कहते थे, मैं अगर कहीं सच्चा न्याय है तो वो राजा भोज के दरबार में है। लेकिन न हर कहानी सिर्फ महलों के अंदर नहीं बनती। कुछ कहानियां उन गलियों में जन्म लेती हैं जहां ना कोई शान होती है, ना पहचान। राज्य के एक कोने में एक छोटा सा गांव था। धूल भरी गलियां हों, मिट्टी के घर और साधारण लोग वहीं रहता था। गंगू, लोग उसे गंगू तेली कहते थे क्योंकि उसका काम था तेल निकालना। सुबह होते ही वो अपने बैलों को लेकर घानी पर पहुंच जाता। लकड़ी की भारी चक्की, बैल धीरे धीरे घूमते और उसी के साथ घूमती उसकी जिंदगी। दिन भर मेहनत, पसीना और शाम तक बस इतना कि घर का चूल्हा जल सके। ना कोई खास कपड़े, ना कोई इज्जत, ना कोई बड़ा नाम। लेकिन गंगू में एक चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो खुद को छोटा नहीं मानता था। एक दिन गांव में कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे और बात चल रही थी राजा भोज की। कोई कह रहा था, राजा भोज जैसा कोई नहीं। अब दूसरा बोला, उनके जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता। तीसरा बोला, वो तो भगवान के समान है, हर तरफ बस तारीफ ही तारीफ। गंगू भी वहीं बैठा सब सुन रहा था। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी भी क्या बड़ी बात है, राजा ही तो है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी चौपाल एकदम शांत हो गई। सबकी नजरें गंगू पर टिक गईं। फिर एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे गंगू, तू राजा से अपनी तुलना कर रहा है। दूसरा बोला, अपनी औकात देखी है तूने। लेकिन गंगू शांत रहा। उसने बिना घबराए कहा, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। वो खाता है, मैं भी खाता हूँ। वो जीता है, मैं भी जीता हूँ। फिर फर्क क्या है? अब ये बात मजाक नहीं रही थी। लोगों को ये बात चुभ गई, गुस्सा भी आया और हैरानी भी। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। हर घर में यही चर्चा होने लगी। एक तेली खुद को राजा के बराबर बता रहा है। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, कुछ ने इसे अपमान। और धीरे धीरे ये बात गांव से निकलकर शहर तक पहुंची और फिर एक दिन ये बात सीधे राजा भोज के दरबार तक पहुंच गई। दरबार में जब ये खबर सुनाई गई तो मंत्री और दरबारी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, ये आपका अपमान है। एक साधारण तेली और ऐसी बात। लेकिन राजा भोज शांत थे। उन्होंने न गुस्सा किया, न जल्दबाजी। बस इतना कहा, उसे दरबार में बुलाया जाए। कुछ दिनों बाद गंगू को सैनिकों ने बुलाया। पहली बार वो गांव से बाहर निकला। पहली बार उसने इतना बड़ा शहर देखा। और फिर वो महल के सामने खड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें, सख्त पहरेदार और अंदर एक ऐसा दरबार जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब गंगू दरबार में पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उसी पर थी और सामने उस सिंहासन पर बैठे थे राजा भोज। राजा ने गंगू को देखा और शांत आवाज में पूछा, तुम ही हो गंगू? गंगू ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज। राजा ने फिर पूछा, तुमने कहा कि तुम मेरे बराबर हो। गंगू ने बिना डर के जवाब दिया, जी कहाँ था? दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान। लेकिन गंगू के चेहरे पर डर नहीं था। राजा भोज ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, कैसे बराबर हो? गंगू ने कहा, महाराज, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। आप खाते
खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। आप जीते हैं, मैं भी जीता हूँ। कुछ पल के लिए पूरा दरबार चुप हो गया। राजा ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे बराबर हो तो मेरे जैसा काम करके दिखाओ। गंगू चुप रहा। राजा आगे बोले, राजा होना आसान नहीं होता। राजा को हजारों लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जब युद्ध होता है तो सबसे आगे खड़ा होना पड़ता है। जब कोई गरीब न्याय मांगता है तो सही फैसला देना पड़ता है। जब पूरे राज्य की भलाई की बात होती है तो अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना पड़ता है। गंगू अब समझ रहा था। उसकी आंखों में पहले वाला आत्मविश्वास था, लेकिन अब उसके साथ समझ भी जुड़ गई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर झुका दिया और कहा, महाराज, मैं समझ गया। राजा भोज ने उसे सजा नहीं दी, न उसे अपमानित किया। उन्होंने बस उसे जाने दिया। उस दिन के बाद पूरे राज्य में एक बात फैल गई। जब भी कोई दो लोगों की तुलना करता और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता तो लोग कहते, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। समय बीतता गया। राजा भोज का नाम इतिहास में अमर हो गया और गंगू, वो फिर से अपनी उसी जिंदगी में लौट गया। लेकिन उसकी एक बात, उसका एक सवाल और राजा के साथ उसकी वो मुलाकात इतिहास बन गई। आज भी जब कोई किसी की तुलना गलत जगह करता है तो ये कहावत सुनाई देती है, आहना कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और इसके पीछे छुपी है एक असली मुलाकात की कहानी, जहां एक आम आदमी सच में एक राजा के सामने खड़ा हुआ था।